जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। कदवा दियारा पंचायत के बगड़ी टोला में श्राद्ध का भोजन खाने से लगभग 100 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। गांव में 3 श्राद्ध थे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन खाया। भोज में बाहर से लोग भी आए थे। यहाँ पर पहला श्राद्ध 10 दिन पहले हुआ था। इसी घर और इसके आसपास के लोग संक्रमित हुए हैं। गांव में जब एकाएक दर्जनों लोगों को खांसी, सर्दी और बुखार हुआ, तब पीड़ित होने के बाद उनमें से एक आशा का पूरा परिवार भी संक्रमित हो गया था। आशा के कहने पर ही अनुमंडल अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर वरुण ने गांव में शिविर लगाकर जांच कराई, तो पहले दिन 171 लोगों की जांच हुई और उनमें से 37 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धीरे धीरे जांच कराने पर पता चला कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई और अब संक्रमितों की संख्या लगभग 92 पहुंच चुकी है। बहुत ही दुखद, दिल को तड़पा देने वाली घटना सामने आई है। बेटे की मौत के 13वें दिन माँ भी इस दुनिया से चल बसी। बेटे की मौत की खबर के बाद से ही वह सदमे में थी। गरीबी की वजह से वह अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। इसकी पीड़ा उसके मन में थी। बेटा हैदराबाद में कमाने गया था, वहीं तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सबको घर लाने में 50,000 से ज़्यादा का खर्च आ रहा था और मां के पास इतने पैसे नहीं थे। परिवार के लोगों के आग्रह पर उसके साथ काम करने वालों ने उसका वहीं दाह संस्कार कर दिया था। यही नहीं, गरीबी की वजह से मां और बेटे दोनों का परिवार ने एक ही दिन ब्रह्म भोज भी करा दिया। आपको बता दें कि यह घटना सहजनवा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का है। देश में 25 दिन बाद कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सबसे कम मिले हैं। एक दिन में जहां 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 4,077 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 21 अप्रैल को 2,95,041 मामले सामने आए थे। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,70,284 हो चुकी है। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या 36,18,458 है और अब तक कुल 2,07,95,335 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मेरठ में संक्रमण से लेकर मृत्यु दर तक काफी अधिक रही है। मेरठ में मरीजों की बेकदरी को लेकर तमाम सवाल उठे। दवाओं की कालाबाजारी से लेकर अनुपलब्धता की शिकायतें लखनऊ तक गूंजी। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों के मरने के आरोपों के अलावा मेडिकल कॉलेज में संतोष और हुस्न आरा प्रकरण ऐसे मामले थे जिसे लेकर अफसरशाही में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काफी भय था, लेकिन 3.25 घंटे के दौरे में वे व्यवस्था को और सुधारने और मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने की बात करते रहे। मुख्यमंत्री सूबे में कोरोना संक्रमण के नीचे आते ग्राफ को लेकर आश्वस्त दिखे और यहां तक कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के सहारे शासन प्रशासन ने विज्ञानियों के दावे को झुठलाया है। दूसरी लहर की तबाही और तीसरी लहर की आशंका के बीच मुख्यमंत्री शायद अपने मैन पावर को साध कर रखना चाहते हैं और व्यवस्था में कोई बदलाव किए बगैर स्थितियों को दुरुस्त करना चाहते हैं। संभवतः यही वजह रही कि उन्होंने उन मामलों पर पूछताछ नहीं की जिनकी वजह से सरकार की कोशिशों पर पानी फिरा। मुख्यमंत्री का दौरा पूरे होने के बाद प्रशासनिक चिकित्सा विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कोरोना का दिया दर्द झेलने वाले नाखुश दिखे। इंटरनेट मीडिया पर भी यही सवाल उठता रहा
कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के पहले सप्ताह तक बेपटरी हुई व्यवस्था की आखिर जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। पत्रकार रवीश कुमार ने टीका को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए कहां हैं। रवीश कुमार ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जब तक केंद्र सरकार की छवि बन रही थी तो उस पर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण बता रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मौत होने लगी तो बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा वैक्सीन खरीदने से उनके ऊपर एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया है। कई गरीब राज्यों का स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन के लिए जिस 35,000 करोड़ रुपए की बात कही गई थी वो कहां है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक प्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, शार्ली हेब्दो। शार्ली हेब्दो ने इस बार फिर से एक विवादित कार्टून अपनी पत्रिका में बनाया है। इन्होंने इस कार्टून में अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शार्ली हेब्दो में विवादित कार्टून मोहम्मद साहब का भी प्रकाशित किया गया था। इस विवादित कार्टून के बाद आपको मालूम ही है फिर क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को हंसी उड़ाते हुए एक कार्टून प्रकाशित किया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्टून में ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहा व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है और कार्टून में नीचे लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भी ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जब पहले मोहम्मद साहब के लिए ये कार्टून छपा था तो भारत के बहुत सारे जो अतिवादी हिंदू संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस पत्रिका का बहुत समर्थन किया था। लेकिन आज देखें, इसी पत्रिका ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो उसका इस तरीके से अनादर और अपमान नहीं होना चाहिए। उसकी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और ऐसी चीज़ों की सबको मिलकर मजम्मत करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, ताकि धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जा सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे किसानों पर पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग के खिलाफ किसानों ने हरियाणा में जगह जगह स्टेट और नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला का एक बार फिर क्रूर, दुर्दांत और निर्मम चेहरा हिसार में सामने आया है। आंदोलन कर रहे किसानों पर, न्याय मांग रहे किसानों पर, काले कानूनों के खिलाफ 5.5 महीने से विरोध कर रहे किसानों पर, अपना हक मांग रहे किसानों पर जिस प्रकार से मनोहर सरकार और दुष्यंत चौटाला सरकार ने पुलिस से गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, आंसू गैस चलवाए, किसानों की पगड़ी को पुलिस की घोड़ों की टापों के नीचे रौंद डाला, जिस प्रकार से हमारी बहन और बेटियों पर हमला किया, जिस प्रकार से किसानों के खून से हिसार की धरती को लहूलुहान कर दिया, ये हम भूलेंगे नहीं।
साथ ही कहा कि खट्टर सरकार ने अपनी राजनीतिक कब्र खोद डाली है, आज भी वक्त बचा है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जो इंद्रोताई पुकार कर किसानों को फुसलाया करते थे, आज भी इस्तीफा देकर अगर वो टिकरी बॉर्डर में जाकर बैठ जाएंगे तो किसान उन्हें माफ कर देंगे। भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा है कि ताउते के अगले 24 घंटे में और घातक होने के आसार हैं। यह 17 मई को शाम तक गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा और 18 मई की सुबह पोरबंदर से महुआ के बीच के इलाके से होता हुआ गुजरात को पार करेगा। इस दौरान गुजरात के तटीय जिलों पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली में 1 मीटर से 3 मीटर तक ऊंचाई की लहरें उठ सकती हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य योग गुरु आनंद गिरी के बीच उठे विवाद के बाद महंत आशीष गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव महंत आशीष गिरी नवंबर 2019 में आश्रम में मृत पाए गए थे। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था, लेकिन मौके वारदात की स्थिति में कई सवाल खड़े हो गए थे, जिनका जवाब अब तक पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। घटना में प्रयुक्त असलहे की बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट 1.5 साल बाद भी अब तक नहीं आ पाई है। मूल रूप से पिथौरागढ़ में रहने वाले आशीष गिरी दारागंज स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आश्रम में रहते थे। 17 नवंबर की सुबह 9 बजे करीब आश्रम में बने हुए एक कमरे में संदिग्ध हालत में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। वह बिस्तर पर मृत पड़े थे। पुलिस का दावा था कि उनकी हथेली में पिस्टल फंसी मिली और बगल में एक खोखा भी मिला है, जिसके आधार पर मामले को खुदकुशी बताया गया था। हालांकि मौके पर उपस्थित पुलिस की इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े कर दिए गए थे। मसलन मौके पर 2 खोखों को मिलना, घटना के वक्त आश्रम में मौजूद लोगों का गोली चलने की आवाज न सुनना और उन्हें घटना की जानकारी काफी देर के बाद होना आदि सहित कई ऐसे मामले थे जिनका कोई अब तक जवाब नहीं मिल सका है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने देश की मौजूदा हालत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। गनी ने कहा है कि तालिबान की पूरी व्यवस्था पड़ोसी मुल्क से संचालित होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को सभी जरूरी हथियार और फंडिंग करता है, साथ ही तालिबान के सदस्यों की भर्ती भी कर रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को ही तालिबान के साथ शांति वार्ता कराने के लिए आगे आना होगा। अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका की अब बहुत सीमित भूमिका है। मुख्य भूमिका क्षेत्रीय स्तर के देशों की है, जिसमें पाक विशेष तौर पर है। तालिबान पर उसका पूरा प्रभाव है। इनके कारण ही संगठित प्रणाली विकसित की हुई है। तालिबान के निर्णय करने वाली सभी क्षेत्रीय संस्थाएं पाकिस्तान में ही बनी हुई हैं, जिन्हें इमरान सरकार का समर्थन हासिल है। सभी निर्णय क्वेटा के शूरा, इसके अलावा मिरम शाह शूरा और पेशावर शूरा द्वारा किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाक को ही तालिबान पर शांति स्थापित करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 7 दिनों से संघर्ष जारी है। इस जंग में अब तक लगभग 180 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके समर्थन देने वाले देशों का शुक्रिया जताया है।
लेकिन इसमें भारत का कहीं जिक्र नहीं है। नेतन्याहू के इस ट्वीट के आने के बाद बहुत सारे भारतीय लोगों ने उनसे पूछा कि इसमें भारतीय ध्वज कहाँ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया, इसमें लिखा गया कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इस ट्वीट में समर्थन करने वाले देशों का झंडा भी चस्पा किया गया था, लेकिन इस ट्वीट में भारत का झंडा शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है और उनसे पूछा गया है कि आखिर इसमें भारतीय झंडा कहाँ है। आप सभी जानते हैं कि जब से फिलिस्तीन इजराइल के बीच में हिंसा चल रही है, तब से लगातार भारत के हिंदू अतिवादी लोग और संगठन लगातार इजराइल के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं। चूंकि नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में भारत का शुक्रिया अदा नहीं किया है, इससे उन्हें गहरा झटका लगा है कि आखिर इतना सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के समर्थन में बोलने के बाद भी, यहाँ के मंत्रियों के बोलने के बाद भी, कुछ हिंदू अतिवादी सदस्यों के बोलने के बाद भी अगर कुछ भी इजराइल की तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया है, तो उनको इसका गहरा दुख है, गहरा झटका लगा है।